इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नेमत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 9th का बायोलॉजी स्टार्ट 9 की करनी है। उसमें सबसे पहले आप लोगों की इंट्रोडक्शन ले लें। बायोलॉजी जो है 9th की, इसमें 3 सेक्शंस हैं। नंबर 1 स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। नंबर 2 सेल बायोलॉजी। नंबर 3 लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी में 3 चैप्टर्स हैं। नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सेकंड, टू सॉल्व a biological problem. Number 3 biodiversity. सेकेंड जो इसका सेक्शन है 9th की बायोलॉजी का, ये है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम लोग जो चैप्टर्स देखेंगे वो नंबर 1 पे है सेल्स एंड टिश्यूज। सेकंड पे है सेल साइकिल। थर्ड पे है एंजाइम्स एंड फोर्थ पे है बायो एनर्जेटिक्स। थर्ड जो इसका सेक्शन है वो है लाइफ प्रोसेसेस। ये हाफ जो है 9th में है और ऑलमोस्ट हाफ जो है 10th में है। लाइफ प्रोसेसेस में 9th में जो आप करेंगे, एक चैप्टर करेंगे न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है एक चैप्टर। सेकेंड जो चैप्टर है वो इसमें ट्रांसपोर्ट का। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे from the very first chapter, that is introduction to biology. इसको हम स्टार्ट करेंगे, introduction to biology. बायोलॉजी जो है वो स्टडी है लाइफ की। वर्ड बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, बायोस एंड लॉगोस। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, ग्रीक वर्ड्स हैं बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी थॉट, रीजनिंग। यानी बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं
डिफरेंट एस्पेक्ट्स इसके लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं और इसमें ऑल लाइफ है, मीन्स ऑल ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म जो मेजर टाइप्स के हैं उसके बेस पे हमने बायोलॉजी को 3 डिवीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। वो जो डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की वो आप देखिए, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी 3 मेन डिवीजन्स हैं। नंबर 1 बॉटनी, नंबर 2 zoology, and number 3 is microbiology. वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। बॉटनी क्या है? बॉटनी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। इसमें हम प्लांट्स की लाइफ के बारे में, उनको डिफाइन करते हैं, होते क्या हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, इनके ग्रुप्स के बारे में, वेस्कुलर है, नॉन वेस्कुलर है, सीडेड है, नॉन सीडेड है, फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग है, और जो एस्पेक्ट्स हैं प्लांट्स के वो बॉटनी में डिस्कस किए जाते हैं। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे जो इसकी डिवीजन आती है वो है ज़ूलॉजी। ज़ुआ मीन्स होता है एनिमल, यानी लोगोस के वही स्टडी, यानी किसकी स्टडी? एनिमल्स की स्टडी। एनिमल्स की जो स्टडी है इसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स एनिमल्स के देखते हैं, यानी कौन से ग्रुप से वो हैं, क्या वो एम्ब्रियो प्रोड्यूस करने वाले हेटेरोट्रॉफिक इंजेस्टर्स हैं, इंजेक्शन से अपनी फूड लेते हैं। इसके अलावा वर्टेब्रेट्स हैं, इनवर्टेब्रेट्स हैं, इनकी आगे नेक्स्ट ब्रांच क्लासेस कौन सी हैं, और एस्पेक्ट्स जो एनिमल्स के हैं वो ज़ूलॉजी में डिस्कस किए जाते हैं। नेक्स्ट जो आती है डिवीजन दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, यानी ऐसे थिंग्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते उनको हम कहते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स और माइक्रोब्स की जो स्टडी है, लोगोस वही स्टडी है माइक्रोब्स की, तो माइक्रोब्स की स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसमें एग्जांपल आप पढ़ लें बैक्टीरिया, इसमें आप पढ़ लें पैरामीशियम एटसेट्रा। ये तो ही डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। जो नेक्स्ट इसमें आता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो इस अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप्स। बेसिकली 2 तरह की सेल टाइप्स होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि ऐसे सेल्स जैसे प्रो एशियन कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को, जिनमें ओल्ड न्यूक्लियस है। और ओल्ड न्यूक्लियस कैसा था? उसमें जैसे आप देखिए ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ये न्यूक्लियर मटेरियल है, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल जो है इसके ये मेम्ब्रेन मौजूद नहीं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स हैं। Well defined membrane bounded nucleus is absent in prokaryotic cells, and the organisms which have prokaryotic cells, they are called prokaryotes. They are called prokaryotes. And इसकी एग्जाम्पल यानी
सेल के टाइप्स की बेस पे 5 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। नंबर 1 इसमें करने प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स कैसे हैं? जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। एग्जांपल इसके करें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अब सेकेंड टाइप के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें यू 2 वर्ड्स हैं। यू मीन्स ट्रू, कैरियन फिर से आ गया, इसका मीनिंग हुआ न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोकैरियोट्स के अलावा जो 4 टाइप्स के हैं वो सारे के सारे जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं। उनकी डिटेल आप देख लें। पहला जो है यूकैरियोट्स में प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद है और वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का आपको पता है कि सेलुलर का सिस्टम है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर है, सिंपल मल्टी सेलुलर है, इसका मीनिंग ये है कि उनके जो सेक्स ऑर्गन हैं दे आर नॉट मल्टी सेलुलर एंड दे डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। इसमें एग्जांपल आप ले लें यूबिलिना की। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो है फंजाई। अब फंजाई जो है ये हेटेरोट्रॉफ्स है, लेकिन इनका न्यूट्रिशन जो है वो स्पेशल टाइप का है। वो अपनी न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करके लेते हैं, एब्जॉर्प्शन इनमें होता है, ठीक है। और इनकी सेल वॉल होती है, लेकिन वो जो मटेरियल होता है जो सेल को फॉर्म करता है वो इसमें काइटन होता है। और इसकी एग्जांपल आप मशरूम की कर लें। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है यूकैरियोट्स में है वो है प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं और अपनी फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक में चेंज कर सकते हैं और अपने लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं। और ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और एग्जांपल इनकी जो है वो मस्टर्ड प्लांट की कर लें, मस्टर्ड प्लांट। नेक्स्ट जो कि लास्ट ग्रुप है वो है एनिमल्स। एनिमल्स जो है हेटेरोट्रॉफ्स है, लेकिन फंजाई भी हेटेरोट्रॉफ्स है, एनिमल भी हेटेरोट्रॉफ्स है। फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्शन है, जबकि एनिमल्स जो है उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका जो है वो इंजेक्शन। एग्जांपल इसकी फ्रॉग की करनी, फ्रॉग। क्लियर? These are the different groups of organisms having prokaryotic cells and eukaryotic cells. Next हमारा टॉपिक जो आता है वो है branches of biology. अपनी मर्जी आप कैरियर करते हैं? हाँ जी, मैं थोड़ा सा सीखना कर लूँ उस पर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हम डिफरेंट ब्रांचेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मॉर्फोलॉजी। ये भी 2 वर्ड से कंपोज है। पहला इसमें मॉर्फ मीन्स फॉर्म और स्ट्रक्चर।
सेकेंड logos है। logos means to study, means इस ब्रांच में हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उनके पार्ट्स की स्टडी करते हैं, डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर की, उनकी फॉर्म की, उनकी बनावट कैसे बने हुए उसको डिस्कस करते हैं। अब मॉर्फोलॉजी में दो टाइप्स हो सकती हैं, एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और सेकंड जो है वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जैसे हम कहें कि अगर हमारे हाथ है, वो है, लिम्स अपने देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्शन देख सकते हैं, बालों का रंग देख सकते हैं, यानी एक्सटर्नली फीचर्स को डिस्कस किया जाता है, एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्कस किया जाता है। जबकि इंटरनल मॉर्फोलॉजी ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसको डिसेक्ट किया जाता है और पूरी बॉडी में उसके ऑर्गन्स पड़े हुए जैसे स्टमक है, लीवर है, किडनी है एक्सेट्रा, तो हम बॉडी को डिसेक्ट करके देखते हैं कि अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच इसमें आती है, नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मीनिंग ये दो वर्ड से कंपोज्ड है, एना अप, एंटोमी कटिंग, यानी एनाटॉमी मीन्स कटिंग अप। अब कटिंग अप क्या है, ऑर्गन्स को डिसेक्ट करना है, उनका इंटरनल जो फीचर्स हैं उनको, उनकी डिस्कशन को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यू क्या है, टिश्यू को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना। अब टिश्यू है क्या, टिश्यू ऐसा ग्रुप है सेल्स का जो एक फंक्शन की परफॉर्मेंस के लिए इकट्ठे होते हैं, उनको हम कहते हैं टिश्यूज। जैसे हम कहें प्लांट्स में मेसोफिल टिश्यू है, मेसोफिल टिश्यू, अगर हमने मेसोफिल टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि मेसोफिल टिश्यू में किस तरह के सेल्स हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, वो अलग बात है, सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये हम हिस्टोलॉजी में डिस्कस करेंगे। प्लांट में एग्जांपल मेसोफिल टिश्यू की ले लें, एनिमल में एग्जांपल नर्वस टिश्यू की ले लें। नेक्स्ट जो ब्रांच है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी फिजियोलॉजी। फिजियो का मीनिंग होता है फंक्शन, फिजियोलॉजी दो वर्ड से कंपोज है, फिजियो मीन्स फंक्शन और लॉगोस डिस्कस करना, टू डिस्कस और टू स्टडी। यानी ये वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, फंक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये किसका फंक्शन है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये फंक्शन है स्टमक का, ठीक है। किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये फंक्शन है किडनी का। यानी इसमें डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी यानी सेल बायोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स, structure of cell, number of division, types of divisions, types
ऑफ डिवीजन्स जो कि सेल के अंदर होती हैं। मसलन कौन सी डिवीजन्स, जैसे माइटोसिस है या मियोसिस है, वो इसमें डिस्कस की जाती है। सेल स्ट्रक्चर में देखिए इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म। फिर फर्दर डिटेल कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या है ये चीज, ठीक है। ये इसका साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, ये एनिमल सेल का हल्का सा मैंने आपको बताया। फिर डिटेल इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज रही है, न्यूक्लियस के अंदर कैसे कंपोजिशन है न्यूक्लियस की, ये सब जो है वो हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें ब्रांच आती है वो है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इसमें हम मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ को डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसमें डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। जैसे कौन से मॉलिक्यूल से लाइफ कंपोज्ड है, ऑर्गेनिज्म कौन से मॉलिक्यूल से बने हुए, जैसे प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाटर है, ये सब इनको डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट जो ब्रांच हमारी आती है वो है जी जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स मींस, जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पास ऑन होती हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होती हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, उस वो टर्म होती है। और एग्जांपल जैसे ईयर लोब है, ईयर लोब ये करेक्टर है। ये जो हमारे ईयर्स होते हैं या तो ये फ्री होते हैं या ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अगर फ्री है या अटैच है, फ्री है, जुड़े हुए हैं या अलग है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो सकते हैं। तो ये क्या है, इनहेरिटेड करेक्टर है। ये लोग जो है वो फ्री है या अटैच है, ये क्या है, इनहेरिटेड करेक्टर। इसी तरह नेक्स्ट अब ब्रांच इसमें करें एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब क्या है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो? ये है क्या, एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो है कि जब मेल और फीमेल सेक्स सेल्स या गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो जाइगोट होता है। और जाइगोट जो है वो रिपीटेड माइटोसिस उसमें होती है तो वो एम्ब्रियो बन जाता है। अब एम्ब्रियो से लेकर एडल्ट बनने तक जो भी इसमें चेंजेस आती है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने तक जो भी चेंजेस आती है, यहाँ पे आप कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कर लें, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहते हैं उसको, एम्ब्रियोलॉजी। पर आप ये याद रखें कि ये सारा प्रोसेस जो है ये बर्थ से पहले। नेक्स्ट जो ब्रांच इसमें आप डिस्कस करेंगे वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है रिलेशन है एनवायरमेंट का ऑर्गेनिज्म के साथ। अब एनवायरमेंट क्या है, हमारी सराउंडिंग्स है, ये हमारी सराउंडिंग्स हैं। अब सराउंडिंग्स जो है उसमें लिविंग कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग बायोटिक और एबायोटिक, यानी इसमें प्लांट्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स
और इस तरह नॉन लिविंग में वाटर, एयर, सॉइल एक्सेट्रा, यानी इनका इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग्स पे या बाकी ऑर्गेनिज्म पे और ऑर्गेनिज्म का इम्पैक्ट इन हमारे रिसोर्सेज पे, ये जो कंपोनेंट्स पे जो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारी कुछ ब्रांचेस जो रहती हैं, कुछ हमने आज डिस्कस की हैं, कुछ नेक्स्ट है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।